गाइस लिटरली आप हैरान हो जाओगे ये देख के कि क्या दिन आ गए हैं इस दुनिया में। लिटरली मेरे जैसे लोगों के लिए तो आ गए हैं, आप भी बहुत जल्दी ला सकते हो अपने केस में। तो क्या रहेगा इसकी, अब मैं अपने किसी भी डिमांड को पूरी कर सकता हूँ, किसी भी आईटी डिमांड को खुद अपने हाथों से पूरा कर सकता हूँ। अभी क्या होता था कि खाने का मन किया तो जरूरी नहीं है कि मैं रेस्टोरेंट पे या किसी होटल पे डिपेंड रहूंगा, तो मैं किचन गया और खाना बना लिया। मेरे कपड़े अगर गंदे हो गए तो मैं खुद भी धो सकता था, राइट, वो हमने सीख लिया था। लेकिन क्या अभी तक ये पॉसिबल था कि आपको कोई टूल चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए या कोई सैस चाहिए, कोई ऐप चाहिए, वो आप खुद अपने हाथों से बना लोगे? गाइस मेरे साथ लिटरली होने लग गया है और मैं आपको कहूंगा कि आपके साथ भी बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो अभी मेरी एक सेल्स टीम है जो अगर सच कहूं तो आज से पहले नहीं थी, मैंने लास्ट वीक से ही सेल्स टीम को बनाना शुरू कर दिया है क्योंकि अब हमारा जो काम है वो बढ़ने लगा है, तो मुझे सेल्स टीम की जरूरत है। अब सेल्स टीम की जब जरूरत है ना, तो मुझे कहीं ना कहीं सेल्स टीम को मैनेज करने के लिए एक लीड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चाहिए था। लीड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, मैं चाहता तो उसको खरीद लेता, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि अब तो मैं कुछ भी बना सकता हूं ऑनलाइन, एज अ SaaS बोलो, सॉफ्टवेयर बोलो, टूल बोलो, ऐप बोलो, कुछ भी बना सकता हूं, तो मैं खुद क्यों नहीं ट्राई कर रहा हूं। तो गाइस आप यकीन करोगे, गाइस ये रहा वो टूल मैंने खुद बना लिया है। यस, मतलब अब मुझे किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, चीजें मेरे कंट्रोल में है। ये रहा, ये एडलेट प्रो जो है, ये इसका भी नाम चेंज करूंगा, ये मैंने खुद बनाया गाइस, जहां पर मैं अपने लीड्स को मैनेज कर सकता हूं, अपने सिस्टम के जितने भी मेरे रिप्रेजेंटेटिव है सेल्स के, मैं उनको यहां पर ऐड कर सकता हूं, उनको लीड असाइन कर सकता हूं। ये सारी चीजें मेरी लाइव हो रही है। ये रहा मेरा डेटाबेस जहां पर जाके सेल्स रैप सेटिंग्स वगैरह, ये फायरबेस का एक्चुअली मेरा बैकएंड है जहां पर मेरा पूरा डेटा जो है जाके अपलोड होगा। और गाइस ये रहा वो ब्रह्मास्त्र टूल बोलो, इसे सब जानते हैं, इसे कहते हैं VS कोड। VS कोड पे मेरा AI एजेंट मेरे बिहाफ पे ये सारी कोडिंग करके दे रहा है। मुझे सिर्फ बताना हो रहा है कि भैया ये चीज करके दो। बीइंग एन आर्किटेक्ट मैं इन एजेंट्स को खाली बता रहा हूं कि मुझे ये चाहिए, बनाना कैसे है वो ये डिसाइड कर रहे हैं अपने एजेंटिक कैपेबिलिटी से, और बना के भी दे रहे हैं। ये जितने भी फाइल्स हैं आप देख रहे हो यहाँ पर, ये सब खुद इन्होंने बनाया है, ना कि मैंने बनाया है। तो अब चीजें ऐसी हो गई है गाइस कि अगर आपको कभी भी लगे आपको सॉफ्टवेयर SaaS ऐप की जरूरत है तो बाहर मत जाओ, किसी से बोलो मत, किसी से पूछो मत, खुद बनाना शुरू कर दो। मैं आज आपको कुछ छोटे मोटे हैक्स बता दूंगा, देख लो आप भी खुद कर पाओगे, इतना मुझे लग रहा है। अगर आप थोड़े से टेक्निकल तो वर्ड यूज नहीं करूंगा, अगर आप थोड़े से भी हसलर हो ना तो आप कर लो। और इतना ही नहीं, इस स्किल को आप ऑनलाइन जाके बेच भी सकते हो क्योंकि इस टाइप की स्किल हमेशा डिमांड पे रही है, लेकिन इसको प्रोवाइड करने वाले सर्विस प्रोवाइडर बहुत कम रहे हैं क्योंकि कोडिंग बहुत लोगों को नहीं आती, लेकिन डिमांड तो प्रॉपर है ना स्किल की, तो इसमें सर्विस प्रोवाइडर जो है वो काफी फायदा उठा ले जाते हैं। तो आप ये काम करो दोस्त कि आप अपने स्किल को ना ऑजडायर में जाओ और बेचना स्टार्ट कर दो। ये एक मार्केट प्लेस है, फ्रीलांसर मार्केट प्लेस, जहां पर कोई भी ये बिडिंग रेस नहीं है कि बिड होगा फिर आपका नंबर आएगा, बिल्कुल नहीं। आप जैसे यहाँ पर अपना ऑफर बनाते हो, डायरेक्टली बायर्स आके परचेज करते हैं आपके ऑफर को, तो यानी आपका जो ऑफर है वो बहुत प्रोफेशनली साउंड होना चाहिए, बायर्स को साफ दिखना चाहिए कि उनको मिलने क्या वाला है। तो बिलीव मी, बायर्स मिलना ऑजडायर पे बहुत बड़ी बात नहीं है, और ऑनेस्टली इस टाइम पे ऑजडायर जो है ना हाई क्वालिटी ऑफर्स को ही रैंक करा रहा है और उसको काफी ज्यादा बायर दे रहा है। फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग एंड टेक में जाके लैंडिंग पेजेस या कस्टम वेबसाइट डेवलपमेंट, इनमें से कोई एक पे मैं स्किल अपना जो है उसे एज एन ऑफर क्रिएट करता हूं। तो यहाँ पर जो भी टॉप पे रैंक कर रहे हैं ना दोस्त, वो इसलिए रैंक कर रहे हैं क्योंकि उनका ऑफर बहुत ज्यादा प्रोफेशनली साउंड है। जैसे टाइटल स्पेसिफिक रखो, थंबनेल जो है क्लीन एंड कोशिश करो इंग्लिश में रहे क्योंकि मैक्सिमम यूजर्स जो होंगे वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज से ज्यादा होंगे, तो थंबनेल और टाइटल में ज्यादा फोकस करो। नाउ थंबनेल एंड टाइटल के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रह जाएगा वो जब आपका यूजर आपके उस ऑफर को क्लिक करेगा, देन वो इस पेज पे आएगा विच इज योर स्टोर फ्रंट। ये है आपका डिस्क्रिप्शन को बहुत ही स्ट्रक्चराइज रखो, डिलीवरेबल्स को प्रॉपर मेंशन करो, टाइमलाइन, रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीजें मेंशन करो, कितने रिवीजन पॉसिबल है उसको मेंशन करो। इससे क्या होगा, बायर को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आपसे उसे क्या क्या मिलने वाला है, और अगर वो बायर के इंटेंट के साथ मैच हो गया तो बायर आपके ऑफर को बाय कर लेगा। और यहाँ ऑजडायर के अंदर पेमेंट जो है सिक्योर एस्क्रो सिस्टम के थ्रू होता है, मतलब आपका काम वेस्ट नहीं होने वाला है, काम किया है तो पैसा मिलेगा। तो अगर आपको लगा कि हाँ इसमें दम है तो गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ क्लिक करो। और इतना ही नहीं, पर ऑफर पे ऑजडायर इस टाइम पे आपको $50 एक्स्ट्रा बोनस दे रहा है, मतलब जितना बायर देगा उतना तो सही, $50 उसके ऊपर ऑजडायर आपको प्रोवाइड करेगा अपना ऑफर क्रिएट करके क्लाइंट लाने पे। तो अब मैं दिखाता हूं कि एक्चुअली में मैंने किया क्या क्या है। देखो सबसे पहले मैंने स्टिच में जाके अपने जितने भी स्क्रीन्स है, मतलब पूरे ऐप का जो है UI डिजाइन बनवा लिया है। UI डिजाइन इसलिए जरूरी होता है, इससे आपको एक आइडिया लग जाता है क्योंकि AI बना रहा है तो AI को पता है कि इस टाइप के टूल सॉफ्टवेयर्स में कौन से स्क्रीन्स होते हैं, वो कैसे दिखते हैं, किस टाइप के उसके अंदर यूज केसेस होने चाहिए, वो सारी चीजें ना AI को हमसे ज्यादा पता है क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है ना। आज से पहले ना मैंने लीड मैनेजमेंट किसी सॉफ्टवेयर को बनाना तो बहुत दूर की बात है, यूज भी शायद नहीं किया है, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था।
था। तो व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ पर जाके एक प्रॉम्प्ट दिया, क्रिएट अ लीड मैनेजमेंट सिस्टम फॉर एडटेक वगैरह वगैरह। ये प्रॉम्प्ट है, सिर्फ छोटू सा प्रॉम्प्ट देने के बाद गाइस इसने मुझे इतने सारे स्क्रीन्स बना के दे दी। और ये स्क्रीन्स अब मैंने सिंपल क्या किया, ये स्क्रीन जो है मैंने यहाँ पर जाके सिंपल एक्सपोर्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल कंट्रोल ए सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने इसको जिप फॉर्मेट पे डाउनलोड कर लिया। गाइस डाउनलोड करने के बाद मैंने अपना VS कोड को ओपन किया और ये रहा मेरा लीड्स मैनेजर का वो प्रोजेक्ट। मैंने यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं किया होगा, आप देख लो, आपको पता चल जाएगा कि मुझे भी उतना ही आता है जितना हो सकता है अब आपको आना शुरू हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा कुछ सीखा है मैंने ऐसा भी नहीं है, सिर्फ सीख लिया है, वो क्रैक कर लिया, वो बड़ी बात है। मैंने क्या किया गाइस, मैंने अपना एक फोल्डर ओपन किया, अपने सिस्टम के अंदर फोल्डर बनाया लीड मैनेजर के नाम से और VS कोड को उस फोल्डर के साथ मैंने एज अ डेस्टिनेशन सेट कर दिया। ये एक बहुत बेसिक चीज है जो कि आप सीख जाओगे जब आप इस पे काम करना शुरू करोगे। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। उसके अलावा मैंने क्या किया, मैं अपना एक एजेंट यूज करता हूं विच इज क्लाइन। अब वो क्यों करता हूं मैं उसके बारे में बहुत बार बता चुका हूं, बार बार बताऊंगा तो मेरे जो एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं वो बोर हो जाएंगे। तो गाइस यहां पर जाके मैंने क्या किया, वो जो डाउनलोड किया था जिप फाइल, उस जिप फाइल को मैंने एक्सट्रैक्ट किया, जब उसको आके यहां पर पेस्ट कर दिया। उसमें थे HTML कोडिंग्स। आपको मैं फिर से दिखा दूं फॉर योर रेफरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जिप पे सिलेक्ट किया, क्लिक ऑन एक्सपोर्ट, डाउनलोड सीन्स, सेव कर लिया मैंने। गाइस यहां से फोल्डर को ओपन कर लेते हैं, ऐसे एक्सट्रैक्ट कर लिया तो यहां पर ओपन हो गया है। ये सारे स्क्रीन्स मेरे ओपन हो गए गाइस। अब एक एक को अगर आप ओपन करते हो तो आपको एक कोड मिलता है HTML में बना हुआ, देख रहे हो गाइस, ये रहा मेरा डैशबोर्ड और इसके साथ ही ये रहा इसका इमेज लाइक दिस। मतलब मेरे पास अब इमेज भी है। अच्छा गाइस आपको बीच में रोक के एक चीज बोल दूं, वो ये है कि इस संडे में बूट कैंप ले रहा हूं 1 बजे, जिसके अंदर मैं लाइव सिखाऊंगा कि कैसे आप एंड्रॉइड के मोबाइल एप्स 100% फ्री में बना सकते हैं। अभी तक आपको हर जगह सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था, लवेबल, बोल्ट, इन सब पे सब्सक्रिप्शन लेके ही आप बना सकते थे, लेकिन मेरे पास एक हैक है मोबाइल के एंड्रॉइड ऐप 100% फ्री में बनाना, और वो भी किन के लिए, जिन्होंने आज तक कभी ऐप नहीं बनाया, कोडिंग नहीं की, उन लोगों के लिए भी ये बिल्कुल क्रीम नो ब्रेनर होगा। मतलब अगर आप 1 बजे से पहले तक एंड्रॉइड ऐप्स के बारे में कभी सोचा नहीं था कि बना सकते हैं, आप 3 बजे के बाद बनाना शुरू कर दोगे, इतना मैं बोल सकता हूं, क्योंकि पिछले बूट कैंप्स में हजारों लोगों ने इसका फायदा उठाया है और बहुत लोगों ने अपने एंड्रॉइड ऐप्स को पब्लिश भी कर दिया है गूगल प्ले स्टोर में। आओ आपको खुद पता लग जाएगा। डिस्क्रिप्शन में एक 199 प्लस GST का लिंक है, पे करो ताकि बहुत ज्यादा भीड़ ना आ जाए, इसलिए रेस्ट्रिक्ट करने के लिए 199 का अमाउंट मैंने रखा है। बट आओगे ना तो गाइस आपको 199 भी कम लगेगा। और ये मत सोचना कि इसके लिए बहुत बड़ी कोई पढ़ाई चाहिए होती है। अगर आप 10th पास 8th पास भी हो ना तो इतना इजी प्रोसेस है कि कोई भी बना सकता है, कोई भी एंड्रॉइड ऐप। मतलब इतना बढ़िया चीज क्रैक कर लिया है। जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक को क्लिक करो और सीट बुक कर लो अभी के अभी। अब आते हैं टॉपिक में वापस, और मेरे पास पूरा कोड भी है जिसमें HTML ऑलरेडी बना हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, सिंपल इस कोड वाले को राइट क्लिक करके एडिट इन नोटपैड पे क्लिक करूंगा तो ये नोटपैड पे पूरा कोड दिखा देगा। कॉपी करूंगा और यहां VS कोड पे आके अपने एजेंट को सिर्फ यहां पर पेस्ट कर दूंगा। दैट्स इट। एंटर करते ही इसने मेरा ये वाला पेज बना दिया है, पूरा पेज का लॉजिक साथ। ये ध्यान रखना, अभी यहां पर जो आप देख रहे हो ना, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, थोड़ा कंफ्यूजन यहां पर है, मुझे पता है आप लोगों को, कि जब यहां पर बन ही गया है तो फिर आपने वहां पर क्यों दिया। गाइस यहां पर जो बना है ना, ये सिर्फ HTML का UI है, लॉजिक्स नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐड लीड पे क्लिक करूंगा तो कुछ होगा नहीं है, ये सिर्फ UI बना है, इसके पीछे का कोई भी लॉजिक बिल्ड नहीं हुआ है। लॉजिक बिल्ड होता है JS में, जावास्क्रिप्ट में। ये सिर्फ और सिर्फ एक मान के चलो फ्रंट एंड है। अब यहां पर इसको मैंने बोल दिया है कि भैया ये मेरा डैशबोर्ड है और ये HTML JS में मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बना रहा हूं, तो कृपया करके इस पे काम करना शुरू कर दो। बहुत ही बेसिक सा प्रॉम्प्ट दिया। अब प्रॉम्प्ट दिया तो कैसे हुआ, तो गाइस कैसे हुआ मैं बता दूं। AI एजेंट जो है ये एजेंट है, ब्रेन अभी भी नहीं है। तो AI कहां से चूज करना होता है आपको, AI चूज करना होता है आपको यहां से। गाइस ये रहा आपके पास AI चूज करने के बहुत सारे ऑप्शन है, ChatGPT, Gemini, Anthropic, DeepSeek, OpenAI, Ollama। गाइस अब मैं आपको वो हैक बताता हूं। हैक क्या है कि आप फ्री में कैसे कर सकते हो। फ्री में करने के लिए आपको क्लाइंट में जाना है और क्लाइंट में ना आपको फ्री में क्लिक करके यहां देखना है कि इस टाइम पे फ्री में कौन से मॉडल्स आपको अवेलेबल मिल रहे हैं। गाइस ये तीनों अभी जो है अवेलेबल है फ्री में। एक है मिनीमैक्स, एक है कवाई और एक है कोई एक्री AI, क्योंकि इस टाइम पे हर कंपनी अपना AI LLM लॉन्च कर रही है, तो हर कोई स्टार्टिंग में आपको फ्री में प्रोवाइड करता है कुछ कोटा। तो मैंने देखा है कि जब से मैं यूज कर रहा हूं कोई ना कोई तो फ्री में प्रोवाइड कर ही जा रहा है। स्टार्टिंग में गूगल ने भी करा था, बहुत अच्छा खासा लोगों ने ऐप बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बनाया। अभी भी गूगल फ्री में दे रहा है, वो एंटी ग्रेविटी में दे रहा है, बट मैं VS कोड में यूज कर रहा हूं तो मैं आपको VS कोड का बता रहा हूं। तो अब फॉर एग्जांपल यहां पर आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो फ्री में जो भी आपको चाहिए होगा। मेरे केस में अभी जो मैं यूज कर रहा हूं। अच्छा गाइस एक और चीज जो बहुत अच्छी बात हो गई है वो ये है, मैं आपको दिखा देता हूं। ChatGPT ने अपना सब्सक्रिप्शन का जो कोडेक्स है, कोडेक्स उसका जो एक वर्जन है जिसके अंदर कोडिंग को ही डेडिकेट किया गया है गाइस, उसको आपको
ऑफर कर दिया है कि आप क्लाइन में जाके अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल यहाँ पर लगा सकते हो। मतलब अभी तक क्या था कि आपको एपीआई बाय करना पड़ता था। मतलब अगर आपने चैट जीपीटी का वो $20 वाला सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो वो अलग सब्सक्रिप्शन है, वो सिर्फ ब्राउजर में आप चैट जीपीटी तक ही उससे सवाल जवाब कर सकते हो। लेकिन अब जो है, अगर आपके पास $20 वाला सब्सक्रिप्शन चैट जीपीटी का है तो गाइस उसको आप डायरेक्ट $20 में ही, मतलब एक तो ब्राउजर में यूज करो चैट जीपीटी को चैट जीपीटी की तरह, इसके अलावा आप उसको यहां पर एज एन सब्सक्रिप्शन उसका यूज कर सकते हो फॉर द कोडिंग पर्पस इन योर वीएस कोड। बहुत ज्यादा जबरदस्त ये एक स्टेप है ओपनएआई की तरफ से, जो कि चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन जिनके पास था वो एपीआई को यूज करने से कतराते थे क्योंकि वो अलग से बिलिंग करता था जितना भी आप यूज करते थे। लेकिन यहां पर तो मैंने $20 एक बार में दे रखा है तो कोई अलग से बिलिंग नहीं होगी, तो डायरेक्ट वहां से अगर मैं यूज कर रहा हूं कोडेक्स 5.3 को, तो गाइस ये बहुत जबरदस्त मेरे लिए एक टूल बन गया है जहां पर सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रॉम्प्ट देना है आके, एंड गाइस माय जॉब विल बी डन। मेरा वो कोड हो जाएगा। लाइक देख रहे हो अभी मेरा ओपनएआई का ये कोडेक्स 5.3 चल रहा है जो कि मेरे सब्सक्रिप्शन से फेच हो रहा है, ना कि कोई मैंने एपीआई का रिचार्ज कर रखा है या एपीआई का टोकन कॉस्ट लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हैक या अपडेट बोलो जो कि आपको मैंने दिया है, आपको इसको जरूर यूज करना चाहिए। आओ एक बार गाइस लाइव करके देख लेते हैं काम कैसे करता है। तो फॉर एग्जांपल मैं अपने लीड मैनेजमेंट वाले सॉफ्टवेयर में हूं और मैं इस सेक्शन में हूं, लीड्स वाले सेक्शन में। मैं आपको दिखा दूं, लीड्स में हूं और एक लीड ऐड करके देखते हैं। नाम मैं अपने डाल देता हूं यहाँ पर, ईमेल एड्रेस कोई अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस में यहाँ पर डाल देता हूँ, एक पर्सनल ईमेल एड्रेस है। फोन नंबर मैं डाल देता हूँ अपना। लीड सोर्स, हाँ वेबसाइट से आई है अपनी। स्टेटस न्यू है, प्रायोरिटी अभी मीडियम करते हैं और किसी को असाइन नहीं किया है, और सेव लीड करते हैं। तो गाइस वाओ, मेरा लीड जो है वो सेव हो चुका है। मतलब मेरा जो ये सैस है सही से काम कर रहा है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि क्या ये फायरबेस पे गया है क्या। लेट्स गो बैक हियर, रिफ्रेश करते हैं। गाइस देखो मैंने लीड्स पे क्लिक किया तो गाइस देखो लीड्स मेरे बैकएंड में भी सेव हो रहा है, देख रहे हो। ये जस्ट अभी मैंने बनाया ना, टाइम देख लो। तो यानी पूरी तरीके से फंक्शन कर रहा है मेरा ये लीड मैनेजमेंट टूल। तो अब एक छोटा सा काम करते हैं, मैं आपको एक लाइव फीचर इसमें सिर्फ प्रॉम्प्ट की मदद से बिना कोडिंग के बना के दिखाता हूं, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि सच में ऋषिकेश रॉय कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे, क्या इसको सिर्फ प्रॉम्प्ट देके बनाया गया वो भी बिना कोडिंग के। तो देख लो एक बार गाइस, मैं एक फीचर तो नहीं, एक बहुत बड़ी चीज इसके अंदर मैं आपको करके दिखाना चाहता हूं, एंड दैट इज मोबाइल स्क्रीन रिस्पॉन्सिवनेस। मतलब क्या है कि मेरे बहुत सारे जो सेल्स पर्सन है वो रिमोटली जॉब करते हैं, मतलब वो जहां बैठे हैं वहीं से वो अपना काम करेंगे। तो उनके पास हो सकता है लैपटॉप ना हो या लैपटॉप उस टाइम पे नहीं है, तो अगर वो अपना ये वाला डैशबोर्ड अपने मोबाइल पे खोले तो बिल्कुल उनके मोबाइल पे ना स्क्रीन रिस्पॉन्सिव हो जाए। अभी अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को तो अभी ये मोबाइल के फॉर्मेट में बिल्कुल नहीं है। देखो ये मेरा मोबाइल एमुलेटर है, अगर आप देख रहे हो तो ये बिल्कुल भी मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। ये जगह बिल्कुल फिक्स है, ये हट नहीं रही, और जो भी मैं कर रहा हूँ वो बहुत छोटा सा स्क्रीन है यहाँ पर जिसमें सब कुछ दिख रहा है। जस्ट सी, ऊपर नीचे कर रहा हूँ बट नो, इससे कोई बेनिफिट तो होने नहीं वाला जितना मुझे लग रहा है। तो व्हाट आई विल बी डूइंग नाउ, इसको बंद करते हैं। अब मैं यहाँ पर जाऊंगा अपने वीएस कोड में और अपने क्लाइंट को एक चीज बोलूंगा मेक दिस वेबसाइट मोबाइल रेस्पॉन्सिव। एक और वर्ड जोड़ देता हूं, 100% मोबाइल रेस्पॉन्सिव, सो दैट दिस कैन बी सीमलेसली यूजेबल इन मोबाइल डिवाइसेस। अब इसको मोबाइल डिवाइस में बनाने के लिए गाइस आपको पता है ना, कोडिंग तो चाहिए होता है, लेकिन कोडिंग की नॉलेज मेरे पास तो नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ प्रॉम्प्ट दे रहा हूं आपके आंखों के सामने। अब मैं इसको सिर्फ एंटर कर दूंगा यहाँ से, एंड जैसे मैं एंटर करूंगा आई हैव टू वेट एंड वॉच। मुझे कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, सिर्फ देखना है कि जो भी हो रहा है, क्योंकि जो हो रहा है वो देख के भी समझ तो नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ आंखों के सामने हो रहा है तो पता लग रहा है कि कुछ हो रहा है। जैसे कि देखो इसने थिंकिंग से स्टार्ट किया यहाँ पर, कैन यू सी दैट। सोच रहा है, पहले पूरे प्रोजेक्ट को ये पढ़ेगा, रीड करेगा कि प्रोजेक्ट क्या है, कैसे बना है, कौन से प्लेटफॉर्म पे बना है, सब कुछ देखेगा। जैसे इसने देख लिया कि HTML पे बना है, तो अब ये HTML पे बात करेगा, अपने एजेंट में कैपेबिलिटीज जो है HTML की सेट करेगा, और उसके बाद चीजों को यहाँ पर करते हुए दिखाएगा। तो एक बार ये हो जाए तो गाइज मैं आपको पूरा दिखा दूंगा कि कैसे अब ये मोबाइल पे भी दिख रहा है। गाइज देखो ये बॉडी क्लास वगैरह कुछ कर रहा है जो कि मुझे समझ तो नहीं आ रहा है। देख के मजा आता है ना दोस्त, कि जब आप AI को इस लेवल पे ले जाते हो कि नामुमकिन सी चीजें भी मुमकिन लगने लग जाती है। तो कोई एडमिन डैशबोर्ड पे ये काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ तो कर रहा है, चलो इसको करने देते हैं, और जब ये हो जाता है तब मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसने कुछ एडिट करना शुरू किया है, अभी तक वो रीड कर रहा था पूरे प्रोजेक्ट को। अब इसने यहाँ पर ये देखो एडमिन डैशबोर्ड से कुछ काम करना शुरू किया है। एडिट दिस फाइल लिखा गया ना, मतलब अब एडिटिंग शुरू होगी। ऐसी एडिटिंग शुरू हो गई है, कुछ एडिट किया, बहुत स्पीडली किया। मतलब कोडेक्स 5.3x का यही बेनिफिट है कि बहुत स्पीड में काम होता है। इसमें ना दिखता नहीं है कि एडिटिंग हुआ है, कुछ फ्लैश सा दिखता है कि हाँ कुछ हुआ, और एकदम से वो फिर नेक्स्ट टास्क पे चला जाता है। लाइक देखो ये एडमिन लीड्स, मतलब एक एक करके सारे पेजेस करेगा वो, समझ आ गया। पहले एडमिन डैशबोर्ड किया, फिर एडमिन लीड्स.html पे काम कर रहा है, एक एक करके सारी चीजें कर रहा है। तो गाइस इसको होने देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे अगर बैठे रहेंगे ना तो बोर आप भी हो जाओगे, और मैं भी बोर तो नहीं होऊंगा, लेकिन हाँ बैठे क्यों रहना, चलो हो जाने दो, फिर कर लेते हैं। देखो कुछ हुआ,
हुआ, फ्लैश हुआ, एकदम से स्पीड में हुआ, फिर दूसरा थिंकिंग चालू हो गया। चलो कंप्लीट होने देते हैं दोस्त इसको। सी गाइस, फाइनली इसने टास्क कंप्लीटेड बोल दिया है और एक बड़ा सा पोथा दे दिया कि पढ़ने के लिए। मैंने तो पढ़ लिया है, आप चाहो तो एक बार पॉज करो और इसको पढ़ लो, क्योंकि इसमें सब कुछ मेंशन कर दिया कि उसने क्या क्या किया है। उसने कोड लॉजिक को छेड़े बिना सबके डिजाइन्स को खाली रिस्पॉन्सिव बनाया कि जब उसको बड़े स्क्रीन पे खोला जाए तो वो बड़े की तरह दिखे, छोटे स्क्रीन पे खोला जाए तो अपने आप को वो छोटा कर ले, लेकिन कोड लॉजिक कोई खराब ना हो। अब गाइस फिंगर क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ा जो मोमेंट होता है चेक करने का। तो गाइस देख रहे हो अभी तो ये बड़े स्क्रीन पे है, सो लेट मी डू वन थिंग, मैं इसको जल्दी से छोटे स्क्रीन पे ले आता हूं। डन गाइस, देखो माय गॉड, देख रहे हो गाइस एक एक चीज जो है वो रिस्पॉन्सिव हो गई है। डैशबोर्ड में जाना है तो डैशबोर्ड में जाओ, सेल्स रैप में जाना है, एड रैप कर रहे हो तो फॉर्म बिल्कुल एकदम छोटे स्क्रीन पे ही खुल रहा है। ओके, यहाँ पर एवरेज कन्वर्जन्स, ठीक, लीड्स पे जाते हैं तो जो लीड बनाया था गाइस, वो लीड देखो मैंने बनाया था अपना, वो भी आ गया है। अब लीड को मैं यहाँ पर अगर देख रहा हूँ तो गाइस देखो लीड भी यहाँ से मुझे एकदम मोबाइल फ्रेंडली तरीके से दिख रहा है। अमेजिंग, गॉट इट गाइस, गॉट इट गाइस। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और अभी तो मैंने ये शुरुआत किया है, अभी बहुत सारी चीजें इस चैनल पे सिखाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब रखना बेल आइकन के साथ। और बस इस कोडिंग एआई एजेंट एरा जो भी बोलो आप, इस पे आपको अपना बहुत बेस्ट से बेस्ट देना है, ताकि आप इसके पायनियर रहो स्टार्टिंग में। मतलब जो लोग स्टार्टिंग में ज्यादा टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, वही सबसे कामयाब होते हैं ना। ठीक है, चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई अपने भाई को इजाजत दो। और हाँ गाइस, बूट कैंप के लिए जो रेडी है और इंटरेस्टेड है वो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक अभी भी ओपन है, लेकिन मेरे पास बहुत लिमिटेड सीट है, जल्दी भर जाती है। तो अगर आपको अपना मोबाइल ऐप बनाना है एंड्रॉइड का, यस वही जो प्ले स्टोर से आप खुद इंस्टॉल करते हो अपने लिए, खुद के लिए, या ऑजडार में क्लाइंट ढूंढने के लिए, तो गाइस आप जल्दी से सीख लो इसी बूट कैंप के अंदर। सिर्फ 199 में एक ऐसा करियर मिल रहा है जो कि आप सोच नहीं सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, कर लो। लव यू गाइस, बाय, सी यू।